भैया क्या नाम है आपका और आज जो कार्यक्रम हुआ है क्या ये कार्यक्रम था, क्या इससे सीखने को मिला? पहली बार तो मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रधानमंत्री जी का और पूरे फरीदाबाद की जो भी इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम सरस्वती है और मैं जीसीडब्ल्यू कॉलेज से हूँ। और इस पूरी मीटिंग के दौरान मुझे माई भारत के बारे में पता चला है। माई भारत सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है यूथ के लिए, बट ये एक अपॉर्चुनिटी का भंडार है। यहाँ पे सिर्फ हम किसी क्विज का नहीं, कोई एक चीज के बारे में नहीं, पर पूरे भारत और पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय क्विज है या नेशनल क्विज है, सबके बारे में हमें जानने को मिल रहा है। एक चीज के बारे में नहीं कि आप यहाँ सिर्फ एक पोस्टर मेकिंग या क्विज जान रहे हो, यहाँ हर चीज के बारे में। आज हम लोगों ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में जानने को मिला है, जहाँ से किस माध्यम से जुड़े थे आप? माई भारत, माई भारत जी माई भारत पोर्टल प्रधानमंत्री के द्वारा ये चालू किया गया था। और इसके पोर्टल के बारे में मुझे पिछले साल मालूम चल गया था नवंबर में, बट आज उस टाइम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी तरह मैंने भी छोड़ दिया था। बट अभी मैं एक्टिव हूँ और क्विज में पार्टिसिपेट लेती हूँ। जो मेरे टैलेंट्स हैं, ड्राइंग्स हो गई, मैं उनमें भी पार्टिसिपेट लेती हूँ। मैं फरीदाबाद सेक्टर 89 में रहती हूँ, मेरा कॉलेज सेक्टर 16 में है जी। और ये मैं सभी से बोलना चाहती हूँ कि माई भारत से जुड़े रहें। वहाँ पे जो भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप तक भी वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। प्राइज मनी है, घूमने का मिलता है। लड़कियों के लिए घूमने का एक मौका मिलना बहुत जरूरी है। और लड़कियों को अकेला घर से बाहर जाने में माता पिता कई बार हिचकिचाते हैं। एक लड़की थी जो सीमावर्ती इलाके में गई, गांव में गई, बातचीत की प्रधानमंत्री के समक्ष उसने अपने विचार रखे। उससे क्या प्रेरणा आपको मिलती है? सर, मुझे लगता है कि मैं खुद एक लड़की हूँ और जहाँ पे मुझे लगता है अगर मैं 16 ट्रिप की परमिशन अपने घर वालों से मांगूंगी तो वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। अगर प्रधानमंत्री के द्वारा मैं इस स्कीम को द्वारा जाती हूँ तो मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता वो जाने देंगे। उनको एक ये रहेगा कि मैं सिक्योर हूँ, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री, खुद एक सिक्योरिटी मेरे साथ है। प्रधानमंत्री को क्या लगता है सरकार भी जेन जी के साथ जुड़ना शुरू कर रही है धीरे धीरे, क्योंकि सर, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने पहले ही हमें फ्रेंड्स घोषित कर दिया है और हम उनके पहले ही बहुत प्रिय मित्र हो गए, जो कि मैं कहना चाहूंगी वी आर वेस्टीज नाउ। सो यस। आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में कहाँ से चाहते हैं, तो क्या कुछ है? आज का जो प्रोग्राम था वो माननीय प्रधानमंत्री जी के माई भारत और युवा से संबंधित एक कार्यक्रम था, जिसमें कि माई भारत जो हमारा युवा भारत जो प्रोग्राम स्कीम जो चल रही है उसके अंतर्गत जितने भी बच्चे जो क्विज में क्वालिफाई हुए थे और जिन्होंने सीमावर्ती जिन्हें मौका मिला कि वो देश के अलग अलग सीमावर्ती इलाकों में, गाँव में जाकर रह पाएँ, उनके साथ एक इंटरेक्शन था प्रधानमंत्री जी का, ताकि वे अपने अनुभव साझा कर सके और ये बता सके कि उन्होंने किस टाइप के गांव में विजिट किया है और उनका अनुभव कैसा रहा है। कितने बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे और कितने बच्चे आज यहाँ पे वो आए हुए हैं जो कि सीमावर्ती गाँव का दौरा किया? फरीदाबाद की बात करूँ तो यहाँ से 3 स्टूडेंट्स जो थे जिनका सिलेक्शन किया गया था हुआ था थ्रू दिस ऐप, एंड आज हमारे साथ उनमें से एक यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ पे मौके पे प्रेजेंट है। मैडम, सीमावर्ती जो इलाके हैं, गाँव है, वहाँ जाकर के जिस तरीके का अनुभव रहा, प्रधानमंत्री के समक्ष बच्चों ने रखा, जो तमाम और बच्चे थे जुड़े हुए थे, जो लोग बैठे हुए थे, उनमें किस तरीके का उत्साह देते हैं? बहुत अच्छा है। आई थिंक ये जो है अपने आप में विजनरी सोच है कि हम लोग हमारे देश के युवा को जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर लैंडस्केप एंड विलेजेस में भेजने की ये सोच की जा रही है। तो बच्चों में तो खासा उत्साह रहता ही है, प्लस क्योंकि अब 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं तो आई थिंक ये अपने आप में एक एनकरेजमेंट है बाकी सब बच्चों के लिए भी कि उन्हें भी फ्यूचर में ऐसा मौका दिया जाएगा जिससे कि उनका एक्सपोजर बढ़े, उनकी लर्निंग बढ़े। भाई, क्या नाम है आपका? क्या कार्यक्रम हुआ? मेरा नाम भरत सोलंकी है, मैं फरीदाबाद से हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम मीटिंग की, यहाँ पे जो हम घूमने गए थे माई भारत के थ्रू, जो विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम था, आज उसकी जो भी हमने वहाँ पे एक्सप्लोर करा, जो भी हम घूमे, उन सब की जानकारी आज हमको साझा करनी थी पीएम मोदी से कि हमने वहाँ पे क्या एक्सप्लोर करा, कैसा हमारा वहाँ का रहना था, खाना था, क्या हमने वहाँ पे एडवेंचर करा। आपने एक्सप्लोर क्या किया वहाँ? क्या देखा? किस तरीके से बातचीत हुई? कौन से गाँव में गए थे? कौन से सीमावर्ती गाँव गए थे? हम यहाँ पे गए थे उत्तराखंड में चमोली, जो माना गांव है, वहाँ पे 3 गांव में हमने विजिट करा। माना गांव,
गजकोटी, बामनी विलेज, माना गांव जो हमारे इंडिया का फर्स्ट विलेज माना जाता है। वहाँ पे हमने देखा कि जब हम जा रहे थे कि जो हम ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे कि यहाँ जैसे आप आज जा रहे हो, वो तुम पहले अगर होते तो तुम ऐसे जा ही नहीं पाते। वहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वहाँ के जो लोकल्स हैं इतने फैमिलियर हैं। वहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम रनिंग वाटर को अपना पोर्टेबल वाटर बना के कैसे पी सकते हैं, कैसे वो अपना हैंडमेड आइटम्स को सेल कर रहे हैं। एक वुमेन इम्पावरमेंट का भी वहाँ पे बहुत बड़ा रोल है कि वहाँ पे नारी जो है अपना खुद का बिजनेस चला रही हैं, शॉल बना रही हैं, हैंडमेड वुलन क्लोथ बना रही हैं। वहाँ पे हमने सारी चीज़ का एक्सप्लोर करा। वहाँ पे आपसे उन्होंने पूछा कि आप जहाँ से आए हैं, किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके की व्यवस्था है, उसको लेकर हाँ जी, जानकारी कोई हाँ जी, आदान-प्रदान हुई? हमारे जो लोकल से इंटरेक्शन हुई थी, उन्होंने हमसे पूछा, हमने उनसे पूछा, हमने बताया कि हम तो ऐसे ऐसे यहाँ से रोड कनेक्टिविटी है। उन्होंने बताया कि आपके यहाँ पे कब हुआ, हमारे यहाँ तो मोदी जी के आने से हुआ है। वहाँ पे उन्होंने बताया अगर वो नहीं आते तो ये रोड कनेक्टिविटी शायद नहीं हो मोदी पाते। जी के आने से आप भी घूम कर आ चुके हैं, हाँ, आ जाइए। मैं तो यही कहना चाहूंगा जो मोदी जी ने करवाया है वहाँ पे इंटरनेट का, जो हम पहले वहाँ पे जो मैंने पढ़ा है इंटरनेट पे यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाते थे, लेकिन आज के टाइम पे आप फोन खोला, इंटरनेट आया, कनेक्टिविटी हुई, सारा एक सेकंड में पेमेंट हुई और अपना। लेकिन वहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व करा कि हैंडमेड जो है वो बहुत वहाँ पे अच्छा है। क्या नाम भाई आपका, और जो ये माई भारत कार्यक्रम कहाँ से रहने वाले करते हैं? मेरा नाम विक्रम है। मैं अग्रवाल कॉलेज का एनएसएस वॉलंटियर हूं, जो कि मैं अपने आप में बहुत गर्वित मानता हूं। और मैं गांव चंदावली से, यहीं अपने बल्लमगढ़ से हूं। से जुड़े इस कार्यक्रम से मैं 2025 से जुड़ा हूं सर, माय भारत से। कहीं जाने का मौका मिला, क्या हुआ कुछ बताएं इसके बारे में। मैं 2025 से जब से जुड़ा हुआ हूं, जब से मेरे को क्या नाम है, माय भारत से मैंने क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। और इसी के तहत मेरे को एनएसएस का कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें मेरे को जाने का मौका मिला था। सीडीएलयू सिरसा में मेरे को जाने का मौका मिला था, जिससे कि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाया। और जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल अपनी अच्छी करी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और बताता भी मैंने माय भारत के बारे में, उनसे रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं हम। तो जहाँ आप गए वहाँ आपने क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करी, बातचीत कैसे हुई, किस तरीके से उन्होंने आपसे जानकारी ली या आपने उनकी जानकारी ली, जैसे तो कि इसके बारे में कभी आपने सोचा था ऐसा कुछ हो? नहीं सर, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। वो तो धन्यवाद करता हूँ मैं मोदी जी का। और जो माय भारत का ये स्कीम चल रहा है और चलता रहेगा आगे भी, जिससे कि नए नए बच्चे और भी जुड़ेंगे इससे, और आगे 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 और भी नया विकसित होगा। और मेरे को वहाँ जब मैं सीडीएलयू गया था, उसमें क्या नाम है, वहाँ वहाँ के जो चेयरमैन पर्सन थे, उन्होंने मेरे से पूछा 2.0 के बारे में, विकसित भारत के बारे में उन्होंने पूछा था, जो कि मैंने उन्हें उत्तर भी दिया था। और वहाँ पे अदर कल्चर के बारे में पता पड़ा, और अदर स्टेट के बच्चे भी आए थे, उनसे बातचीत करके उनकी लैंग्वेज के बारे में पता पड़ा। हाँ जी सर, ये बहुत अच्छा था। हम अग्रवाल कॉलेज से अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, और मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसे महोत्सव करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल, कहाँ से हैं आप? मैं फरीदाबाद से। अब ये कार्यक्रम है, इसमें क्या भूमिका है? मेरी भूमिका यह है कि मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर के माध्यम से मैं माय भारत से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 2 साल से मैं 2 साल से इसमें सोशल वर्क कर रहा हूँ, पर ऑफिशियली मैं इसी साल जुड़ा हूँ, नेशनल यूथ वॉलंटियर हूँ। इसके माय भारत के माध्यम से मैं इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में जा चुका हूँ। रिसेंटली मैं अभी हरियाणा स्टेट को रिप्रेजेंट करके आया था गुजरात में, जो मैंने 35 बंदों को लीड करा था। क्या सोशल वर्क करते हैं? सोशल वर्क जरिए आप जुड़े हो? सोशल वर्क जैसे स्वच्छता अभियान हो गए, नशा मुक्त के खिलाफ हमारे अभी कल ही हमारा नशा मुक्त के ऊपर प्रोग्राम था सतयुग दर्शन कॉलेज में, और कल भी हमारा एक प्रोग्राम है नशा मुक्त के ऊपर, जिसमें यूथ को नशे से दूर कैसे रखना है, वो सारी चीजें हम जागरूकता फैलाते हैं। क्या मानते हैं जो प्रोग्राम शुरू किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माई भारत का कार्यक्रम है, क्या मानते हैं इस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम को हम मानते हैं कि युवा इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है, और प्रधानमंत्री ने एक नई चीज शुरू करी है जिसमें लोग अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और यूथ ज्यादा से ज्यादा इसमें रजिस्टर करे, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिले। एज ए वॉलंटियर आप जुड़े हुए हैं इससे। यस, तकरीबन कितने हैं बच्चे जो फरीदाबाद के अंदर जुड़े हुए हैं वॉलंटियर? फरीदाबाद से टोटल 7 वॉलंटियर जो इससे जुड़े हुए हैं। क्या जो आप जो एम दिया गया है वो क्या एम दिया गया है? हमारा एम ये है कि ज्यादा से ज्यादा यूथ को जागरूक करें, उनको सरकार की जो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उनसे रूबरू करवाएं, और उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए।